हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल पाठ 1 भाग 24। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ रे अब ना जियब रे सैया, छतिया पर लोटल केस अब ना जियब रे सैया। महंगाई पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसिन कार्तिक के मलेरिया और कालाजार से टूटे हुए शरीर में फागुन में हवा संजीवनी फूंक देती है। रोने कहारने के लिए बाकी 11 महीने तो हैं ही। फागुन जी भर के हंस लो गा लो और जो जिए सो खेले फाग। दूसरे पर्व का सो टाल भी दिया जा सकता है, दिवाली में 1-2 दीप जला दिए जाएं, बस छुट्टी। लेकिन होली तो मुर्दा दिलों को भी गुदगुदी लगाकर जिलाती है। बोरे हुए आम के बाग से हवा आकर बूढ़े और बच्चों को मतवाला बना जाती है। चावल का आटा, गुड़ और तेल, पुआ पकवान के छोटे से आयोजन के लिए मालिकों के दरवाजे पे 5 दिन पहले से ही भीड़ लग जाती है। बखार के मुंह खोल दिए जाते हैं, मालिक बही खाता लेकर बैठ जाते हैं। पास में कचकौटी खुली हुई रहती है। धान नापने वाला धान की ढेरी से धान नापता जाता है। बादरदास को 1 मन, सोनाए ततमा को 3 पसेरी। सादा कागज पे अंगूठे के निशान देते जाओ। भादो महीने में यदि भदे धान चुका दोगे तो ढैया यानी 1 मन का 1.5 मन, यदि अगहनी फसल में चुकाओगे तो 1.5 मन का 3 मन। सीधा हिसाब है। गांव के सभी बड़े बड़े किसानों का अपना अपना मजदूर टोला है। सिंह जी का ततमा टोला, पासवान टोला, तहसीलदार साहब का पोलिया टोला, धनुक टोला, कुर्मी टोला और कोयटा टोला, खिलावन यादव का गुआर टोला और कोयरिया टोला। संथाल टोली पे किसी का खास अधिकार नहीं है। इस बार तहसीलदार साहब को छोड़ के किसी ने मजदूरों का धान नहीं दिया। अंगूठे का निशान नहीं देंगे तो धान कैसे लेंगे? बाप दादे के अमल से अंगूठों का निशान देते आ रहे हैं, कभी बेईमानी नहीं हुई। इस साल बेईमानी कर लेंगे? कालीचरण ने टीप देने से मना किया है तो कालीचरण से ही धान ले लो। तहसीलदार को नए टीप की जरूरत नहीं, पुराने टीप पर ही इतने हैं कि कोई इधर उधर नहीं कर सकता। दूसरे किसान के मजदूर को भी तहसीलदार साहब ने इस बार धान दिया है, लेकिन कालीचरण को जमानतदार रखकर धान वसूलना कालीचरण का काम होगा। अरे ढ्योड़ नहीं सवैया ही सही, जो भी हो तहसीलदार के दिल में दया धर्म है। बाकी मालिक लोग तो पिशाच हैं, पिशाच। एक और लौटस बारी रे बियहुआ। फागुन का हर गीत देह में सिहरन पैदा करता है। फुलरिया को चुमौना खलासी जी से हो गया। खलासी जी विदाई कराने के लिए आए हैं, लेकिन फुलिया इस होली में जाने के लिए तैयार नहीं हुई है। खलासी जी बहुत बिगड़े, धरना देकर 4 दिन तक बैठे रहे, आखिर में रूठ कर जाने लगे। फुलिया ने रमजू की स्त्री के आंगन में खलासी जी से भेंट करके कहा था, इस साल होली नैहर में मनाने दो, अगले साल तो नैना मिलानी करिले सैया, नैना मिलानी करिले, अब की बेर हम नैहर रहबे, जे दिल चाहे से करिले। दोपहर से शाम तक रमजू दास की स्त्री के आंगन में रह के फुलिया ने खलासी जी को मना लिया। होली के लिए खलासी जी ने 1 रुपया दिया है। बेचारा सहदेव मिसिर इस बार किससे होली खेलेगा? पिछले साल की बात याद आते ही फुलिया की देह सिहरने लगती है। भांग पीकर धुत था सहदेव मिसिर। एक ही पुआ को बारी बारी दांत से काटकर खाए थे दोनों ने। अरे जात धर्म, फुलिया तू हमार रानी है, तू हमारी जाति है, तू हमारी धर्म, सब कुछ। बाबू को दारू पीने के लिए 1.5 रुपया दिया था और माँ को 98। रात भर सहदेव मिसिर जगा रहा था। फुलिया की देह के पोर पोर में मीठा दर्द फैल रहा है। जोड़ जोड़ में दर्द मालूम होता है। कोई बाहों में जकड़कर मरोड़े और जोर से हड्डियां पटपटा के चटक उठें और दर्द दूर हो जाए। सहदेव मिसिर को खबर भेज दें, लेकिन गांव वाले होली में सब माफ़ है, वह आवेगा, नाराज जो है। कमली की आंखें लाल हो रही हैं। पिछले साल होली के दिन वह बेहोश थी, इस बार क्या होगा? वह बेहोश नहीं होगी इस बार डॉक्टर है, उसे बेहोश नहीं होने देगा।
लेकिन सुबह से डॉक्टर बाहर है, रोगी देखने गया है रामपुर। यदि वह आज नहीं आया तो? नहीं, वह आएगा जरूर। माँ ने 1 सप्ताह पहले ही निमंत्रण दे दिया है। रंग, अबीर, गुलाल, पिचकारी। माँ, क्या है बेटी? तुम्हारा डॉक्टर आज नहीं आवेगा? क्यों, क्या बात है बेटी? मेरा जी अच्छा नहीं। ऐसा मत कहो बेटी, दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा। आजू बरज में चहुदिस उड़त गुलाल, चारों ओर गुलाल उड़ रहा है। डॉक्टर को कोई रंग नहीं देता। रामपुर में भी किसी ने रंग नहीं दिया। रास्ते में एक जगह कुछ लड़के पिचकारी लेकर खड़े थे, लेकिन डॉक्टर को देखते ही सहम गए। रंग नहीं, गोबर है। रंग के लिए इतने पैसे कहाँ? डॉक्टर को लोग रंग नहीं देते। वह सरकारी आदमी है, सरकारी वर्दी पहने हुए आदमी है। वह गांव के समाज का नहीं है। यह डॉक्टर की ही गलती है। शुरू से ही वह गांव से, गांव वालों से अलग रहा है। उसका नाता सिर्फ रोग और रोगी से रहा। उसने गांव की जिंदगी में कभी घुलने मिलने की चेष्टा नहीं की। लेकिन डॉक्टर को अब गांव की जिंदगी अच्छी लगने लगी है। गांव अच्छा लगने लगा है और गांव के लोग अच्छे लगते हैं। वह गांव को प्यार करता है। उसे कोई रंग क्यों नहीं देता? वह रंग में, गोबर में, कीचड़ में सराबोर होना चाहता है। अरे कोई बुरा ना मानो, होली है। डॉक्टर के सफ़ेद कुर्ते पे लाल गुलाबी रंगों के छींटे झरार पड़ती हैं। ओह कालीचरण, बुरा मत मानिए डॉक्टर साहब, होली है। डॉक्टर साहब मनी बैग से 10 रुपए का नोट निकालकर कालीचरण को देता है। होली का चंदा, रंग और अबीर का चंदा। होली है। गणेश हाथ में पिचकारी लिए मौसी के आंचल पकड़कर खड़ा है। मौसी हंसकर कहती है, सुबह से ही रंग खेलने के लिए जिद कर रहा है। मेरी एक साड़ी तो रंग से सराबोर कर दिया है। अब जिद पकड़ा है कि गांव के लड़कों के साथ खेलेंगे। आओ भैया गणेश। कालीचरण गणेश का हाथ पकड़ के ले चलता है। गणेश खुश होकर डॉक्टर पे रंग की पिचकारी से फुहारे बरसाता हुआ कालीचरण के साथ भाग जाता है। मौसी खुश हैं। जुग जुग जियो काली बेटा, बड़ा मस्त नौजवान है। डॉक्टर कहता है, कमली 5 बार पूछवा चुकी है डॉक्टर साहब लौटे या नहीं। मुझे धमका के गई है, आज डॉक्टर को तुम खिला नहीं सकती, मेरे यहाँ निमंत्रण है। कालीचरण का दल बहुत बड़ा है। 2 ढोल, 1 ढाक, झाप, झम, सभी अच्छे गाने वाले हैं उसके दल में। सुंदरलाल, सुखीलाल, देवीलाल, जोगुड़िया कहने वाला महंत था, मिडिल में पढ़ता है। पढ़ने में बड़ा तेज है। दोहा कवित जोड़ने में उसकी चांदी की चकत्ती मिलती है। गांव के छोटे छोटे दल भी कालीचरण के दल में ही मिल जाते हैं। जोगिड़ा सरररा, जोगिड़ा सरररा, जोगिड़ा की ताल ना टूटे, 3 ताल पे ढोलक बाजे। सिर्फ जोगीड़ा ही नहीं, महंथा ने नया फगुआ गीत जोड़ा है, बटगमनी फगुआ राह में चलते हुए गाने के लिए। होली है। कोयरी टोला के बूढ़ा कलऊ महतो कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, अब क्या लोग होली खेलेंगे? होली का ज़माना चला गया। एक ज़माना था जबकि गांव के सभी बूढ़ों को नंगा करके नचाया जाता था, एकदम नंगा। एक बार राजा के मैनेजर जन साहब एक साथ 3-4 साहब आए थे। काला बक्सा आँख लगा कर छापी लेने आए थे। बाद में खानसामा को मालूम हुआ कि बिलैती के गजट में छापी हुआ था। एकदम नंगा। कामरेड वासुदेव भगौड़ा गाने के लिए कह रहे हैं। अब एक नया भड़ौवा हो, एक नया ताज़ा माल, जर्मन वाला। तहसीलदार साहब की ड्योढ़ी पर पैर रखते ही डॉक्टर के मुंह पर गुलाल मल दिया गया। डॉक्टर की आंखें बंद हैं, लेकिन स्पर्श से वह समझ गया कि गुलाल किसने मला है। कमली, वसंत उत्सव की कमली। डॉक्टर याद करने की चेष्टा करता है कि एक बार किसी चित्रकार का मैथिली शीर्षक चित्र किसी मासिक पत्रिका में देखा था। कौन था चित्रकार? डॉक्टर बेचारे के पास न अबीर है, न रंग, न पिचकारी। वह एक तरफा होली कैसी? लीजिए डॉक्टर बाबू, अबीर लीजिए, और उस बाल्टी में रंग है। माँ बेहद खुश है आज। पिछले साल की होली के दिन इसी आंगन में मातम हो रहा था। इस साल उसकी बेटी चहकती है। दुहाई बाबा भोलेनाथ। बेचारा डॉक्टर रंग भी नहीं देना जानता। हाथ में अबीर लेकर खड़ा है।
मुंह देख रहा है, कहाँ लगावे। जरा अपना हाथ बढ़ाइए तो। क्यों? हाथ पर गुलाल लगा दूं? आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेके ऐसे खड़ा है मानो किसी की मांग में सिंदूर देना है। कमली खिलखिलाकर हंसती है, रंगीन हंसी। डॉक्टर अब पहले की तरह कमली की बोली को एक बीमार की बोली समझकर नहीं टाल सकता। कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई है। सामने कमली खड़ी हंस रही है। ऐसी हंसी डॉक्टर ने कभी नहीं देखी। वह स्वस्थ हंसी है, विकार शून्य। कमली का अंग अंग मानो फड़क रहा है। डॉक्टर अपने दिल की धड़कन को साफ साफ सुन रहा है। उसे ललाट पर आज भी पसीने की बूंदें चमक रही हैं। सामने दीवार पर एक बड़ा आईना है। डॉक्टर उसमें अपनी सूरत देखता है। ललाट पर पसीने की बूंद मानो दूल्हे के ललाट पे चंदन सी छोटी बिंदिया सजाई गई हो। डॉक्टर के भवभूति के माधव मालती की याद आती है। होली के पहले मदन उत्सव कहा जाता है। आम की मंजरियों से मदन की पूजा की जाती है। इसी मंदोत्सव के दिन माधव और मालती की आंखें चार हुई थीं और दोनों प्रेम की डोरी में बंध गए थे। जहाँ राधा शाम खेले होरी। डॉक्टर अबीर की पूरी झोली कमली पर उलट देता है। सिर पर लाल अबीर बिखर गया, मुंह पर, गालों पर और नाक पर। कहते हैं सिंदूर लगाते समय जिस लड़की के नाक पर सिंदूर झड़कर गिरता है वह अपने पति की बड़ी दुलारी होती है। ऐसी मचायो होरी हो, कनक भवन में श्याम मचायो होरी। इसी के साथ यह भाग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।